हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके YouTube चैनल MSK PM इंस्टीट्यूट में स्वागत है। देखिए, पिछले क्लास में हमने रियल नंबर वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं चैप्टर 2 की ओर, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स, बहुपद। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर्स में क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मॉडल पेपर में क्या क्वेश्चन दिया है उसको देखेंगे और उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं ये भी समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले बहुपद क्या होता है समझिए। सबसे पहले जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, बहुपद मतलब जिसमें बहुत सारा पद हो। अब यहाँ पर जिसको बहुपद किसको बोलते हैं ये समझना है सबसे पहले। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बहुपद हम लोग किसको बोलेंगे। तो बहुपद के लिए सबसे पहला बात यह है कि आपका जो वेरिएबल होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं चर। वेरिएबल को क्या बोलते हैं हम लोग? चर, मतलब जो चेंज होते रहता है। ठीक है, उसका जो पावर होगा, जो चर का जो पावर होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए? एक होल नंबर होना चाहिए। जो चर का जो पावर होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए, मतलब पूर्ण संख्या होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखिए, जैसे कि हम एक लिखते हैं P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। देखिए यहाँ पर x का जो पावर है वो कितना है? 1 है। x की पावर 1 प्लस 3। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो चर है वो कौन है? x है। इसका पावर कितना लिखा हुआ? 1 लिखा हुआ है। अब बोलेंगे यहाँ पर तो नहीं, यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखेंगे तो x की पावर 0 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पावर है वो कितना है? 1 है और 0 है, मतलब ये बहुपद का हिस्सा है। अब जिसमें पावर 1 होता है उसको हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलते हैं हम लोग इसको। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल्स। ध्यान दीजिएगा, जिसमें मैक्सिमम पावर जितना हो इसे हम लोग घात बोलते हैं। अधिकतम पावर जो है इसका घात कितना है? 1 है। मान लीजिए लिखा रहता P ऑफ x बराबर 2। ठीक है, इसको भी हम लोग बहुपद बोलते हैं, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ध्यान दीजिएगा कि ये जो बहुपद है ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता। क्या कहलाता? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसका वैल्यू चेंज, मतलब एक ऐसा बहुपद जिसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि आप x को 0 रखिए तो भी 2 होगा, x को 1 रखिए तो भी 2 होगा। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्थिर बहुपद। स्थिर बहुपद जो चेंज नहीं होगा। ठीक है, P ऑफ x बराबर हम लोग क्या लिख दिए? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब यहाँ पे आप गौर कीजिए, x का पावर मैक्स 2 है, फिर x का पावर कितना है? 1 है। तो अधिक से अधिक पावर जो है वो कितना है? 2 है। तो इसे हम लोग बोलेंगे द्विघात बहुपद। क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। ठीक, सेम इसी तरह मान लीजिए हम लिखते हैं P ऑफ y बराबर y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 5। अब यहाँ जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है, मतलब जो मैक्सिमम पावर है वो कितना है? 3 है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। क्या बोलने वाले हैं? त्रिघात बहुपद। ध्यान दीजिएगा, क्या ये बहुपद है? मैं यहाँ एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, x की पावर हाफ प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब। तो आप तुरंत बोलिए नहीं, ये बहुपद है ही नहीं। ये नहीं बोलना है कि मैक्सिमम पावर 3 है तो हम बोल दिए त्रिघात है। ठीक है, मतलब त्रिघात बहुपद है, ऐसा नहीं बोलना है। द्विघात का मतलब जिसका घात कितना हो? 2। त्रिघात का मतलब जिसका घात कितना हो? 3। तो सर आप इसको क्यों नहीं बोल रहे हैं बहुपद, इसको क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो इसका नहीं बोलने का कारण क्या है? हम अभी क्या बोले थे कि जो अचर होगा, मतलब जो वेरिएबल होगा, उसका पावर कितना होना चाहिए था? पूर्ण संख्या होना चाहिए था। यहाँ पावर कितना दिख रहा है? हाफ। कितना दिख रहा है? हाफ। और हाफ पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? तो आप बोलेंगे सर पूर्ण संख्या आपने पिछले क्लास में तो बताया था, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 1 2 3 4 5 इस तरह से होगा। तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, मेनली हम लोग इस चैप्टर में द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो
तो द्विघात बहुपद का एक स्पेशल केस लेंगे हम लोग और रैखिक बहुपद का भी लेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग एक रैखिक बहुपद का लेते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल। तो देखिए रैखिक बहुपद में हम लोग को पता है P ऑफ x बराबर हम लिए ax प्लस बी। क्या लिए? ax प्लस बी। ठीक, अब हमको कोई बोला कि सर आप इसका शून्यक निकाल के बताइए। शून्यक मतलब होता है जीरोज। यदि किसी को डाउट होगा तो ध्यान रखिएगा, शून्यक मतलब जीरोज, मतलब ये जो बहुपद दिया गया है पॉलिनोमियल से दिया है, कब जीरो होगा। तो ये कब जीरो होगा ये जानने के लिए हमने क्या किया, P ऑफ x को जीरो से बराबर कर दिया। मैंने बोला कि ये जो बहुपद दिया हुआ है ये जीरो है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा रैखिक बहुपद तभी होगा जब a जीरो नहीं होगा, क्योंकि देखिए पावर 1 तभी बचेगा ना जब a जीरो नहीं होगा। a यदि जीरो हो गया तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ b बचेगा। तो रैखिक बहुपद होने के लिए a को जीरो नहीं होना पड़ेगा, ये समझना जरूरी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो P ऑफ x बराबर जीरो, तो ax प्लस बी बराबर कितना हो गया, जीरो। तो ax बराबर कितना हो गया, ये प्लस बी है बराबर को उधर जाएगा तो कितना होगा, माइनस बी। तो x बराबर कितना हो गया, माइनस बी बाय ए हो गया। x बराबर कितना हो गया, माइनस बी बाय ए। ये b जो है वो क्या है, x का गुणांक, एक मिनट, x का गुणांक तो a है, x का गुणांक, और जो b जो है वो क्या है, अचर पद जो चेंज ना हो। ये जो x बराबर आया इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, शून्यक। क्या आया, शून्यक आया। इसी तरह जब हम द्विघात बहुपद को सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे हम लोगों के पास, देखिए द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड जो केस होगा वो होगा हम लोग का ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। द्विघात बहुपद के लिए सेम वही केस यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसका घात 2 होना चाहिए, मतलब a जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि आप इसको जीरो के बराबर करते हैं तो आपको यहाँ से भी शून्यक मिलेगा। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से क्या मिलेगा, आपको शून्यक मिलेगा। और जिसका जितना घात होता है, ध्यान रखिएगा, जिसका जितना घात होता है अधिक से अधिक उसका उतना ही शून्यक हो सकता है। मतलब यहाँ पर इसका अधिक से अधिक 2 ही शून्यक हो सकता है, 2 से कम हो सकता है लेकिन 2 से अधिक नहीं हो सकता है। इसका पावर कितना है, 1 है, तो इसका अधिक से अधिक कितना घात हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से सॉल्व करते हैं। उससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि मतलब बहुपद जो दिया गया है उसका शून्यक हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो यदि कोई शून्यक x अक्ष को एक बार कट करता है, यहाँ समझिएगा, यदि कोई शून्यक x अक्ष को, मतलब यदि कोई बहुपद का ग्राफ, ध्यान दीजिएगा, ये मेरे पास है x एक्सिस और ये है मेरे पास y एक्सिस। अब मेरे पास एक बहुपद दिया गया जिसका ग्राफ के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बहुपद का जो ग्राफ होगा, जिसे हम लोग आलेख बोलते हैं, वो x अक्ष को जितनी बार काटेगा उसका शून्यक उतना होगा। याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, आपका 1 नंबर का क्वेश्चन MCQ में आएगा, आपको ग्राफ दिया रहेगा, बोलेगा इसका शून्यक बताने। तो ग्राफ यदि, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए x अक्ष को ही कितने बार काटा, एक जगह, और एक यहाँ पे कितने जगह, 2 जगह। ध्यान रखिएगा x अक्ष कटने का बात कर रहा हूँ, y अक्ष पे नहीं देखने लग जाइएगा कि सर y अक्ष पे भी तो एक बार काटा है, x अक्ष पर देखना है। तो इसका यदि हमसे कोई पूछेगा शून्यक कितना होगा तो हम बोलेंगे इसका शून्यक होगा 2। अब वो हमसे पूछेगा कि सर इसका शून्यक 2 क्यों हुआ, तो आपको बोलना है कि ये ग्राफ x अक्ष को 2 बार कट कर रहा है इसलिए इसका शून्यक 2 हुआ। क्योंकि x अक्ष पर कट करने पर वो बहुपद क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, मतलब वो बहुपद 0 हो जाता है, इसीलिए उसका शून्यक हुआ 2। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एक और दूसरा हम लोग के पास बहुपद दिया गया है और इस तरह से दिया गया है। अब इसका पूछा कितना शून्यक है, तो हम बोलेंगे 1 2 3। इसका शून्यक कितना हुआ, 3 हुआ। क्यों 3 हुआ, क्योंकि इसने x अक्ष को 3 बार विभाजित किया, 3 बार इंटरसेक्ट किया, 3 बार काटा, तो इसका शून्यक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब समझ गए होंगे कि शून्यक किस तरह से निकालते हैं। तो ध्यान में रखना है,
यदि मेरे पास n घात का एक बहुपद दिया गया है, कितने घात का बहुपद दिया गया है? n घात का बहुपद है, तो इसके अधिक से अधिक कितने शून्यक होंगे? अधिक से अधिक n शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे? n शून्यक होंगे। यहाँ ध्यान रखिएगा, एक एक करके कॉन्सेप्ट को ध्यान में समझते चलिएगा और इसको कॉपी में भी नोट करिएगा, ठीक है। यदि आपने इसे देख लिया तो आप समझ जाइए कि आपको इसके अलावा और कुछ देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं पहले ओवरव्यू कॉन्सेप्ट के थ्रू करा रहा हूँ, फिर मैं इसमें क्वेश्चंस करवाऊंगा जो मॉडल पेपर में पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यदि n घात का बहुपद दिया गया है तो अधिक से अधिक n शून्यक होंगे, उससे ज़्यादा शून्यक नहीं हो सकते हैं। मान लीजिए आपसे कोई पूछा कि आपके पास एक द्विघात बहुपद दिया गया है, तो बताइए उसके अधिक से अधिक कितने शून्यक होंगे? तो आप क्या बोलेंगे? सर द्विघात बहुपद है मतलब उसका घात 2 है, तो उसके अधिक से अधिक कितने शून्यक होंगे? 2 शून्यक होंगे, उससे ज़्यादा शून्यक का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमने ग्राफ के थ्रू समझा कि शून्यक कितना होगा। मान लीजिए किसी का ग्राफ ऐसे है, एकदम ऊपर में है, वो एक्स अक्ष को टच ही नहीं कर रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? आपको बोलना है कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है? 0 है। क्यों? कि वह एक्स अक्ष को एक भी बार विभाजित नहीं किया है, मतलब एक भी बार नहीं काटा है, इंटरसेक्ट नहीं किया है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यदि मेरे पास द्विघात बहुपद दिया गया है तो उसके अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं? 2ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इसके 2 शून्यक हो सकते हैं, अल्फा और बीटा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको ये भी पूछ सकता है कि ये जो अल्फा और बीटा है इसके हल हैं, तो आप x की जगह अल्फा और x की जगह बीटा रख सकते हैं, और अल्फा और बीटा रखेंगे तो इसका वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ से हम लोग निकालते हैं शून्यकों का योग। अल्फा प्लस बीटा को हम लोग क्या बोलते हैं? शून्यकों का योग। ये जो शून्यक हैं इनका योग कितना आता है हम लोग के पास? ध्यान रखिएगा -b/a। b क्या है इस तरह से याद नहीं रखिए, b क्या है ये ध्यान में रखिए। b जो है वो है x का गुणांक, b जो है वो क्या है? x का गुणांक, और a जो है वो क्या है? x² का गुणांक। क्या है? x² का गुणांक। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग। शून्यकों का गुणनफल जब होगा तो अल्फा इंटू बीटा होगा। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होगा और वो आएगा c/a। उसी को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है? अचर पद डिवाइडेड बाय x² का गुणांक। इस तरह से आपको ये रिलेशन याद रखना है कि शून्यकों का योग बराबर होता है -x का गुणांक डिवाइडेड बाय x² का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद डिवाइडेड बाय x² का गुणांक। मतलब यदि आपके पास एक दिया 3x² प्लस 4x मान लेते हैं प्लस 2 बराबर 0, तो सबसे पहले तो a, b और c निकालने सीखिए आप। x² के साथ जो रहता है उसको बोलते हैं a, मतलब a बराबर यहाँ पे कितने हैं? 3। x के साथ जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं b, तो b बराबर कितने हैं? 4, और c बराबर कितना दिया हुआ? 2। मतलब यदि आपसे कोई पूछे कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा शून्यकों का योग, तो आपको बोलना है -b/a मतलब -4/3, और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा तो बोलना है c/a मतलब 2/3। ये है आपका शून्यकों का योग और यह है आपका शून्यकों का गुणनफल। ठीक, आपने ये समझा शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यदि मेरे पास यदि अल्फा और बीटा दोनों शून्यक दिए गए हैं तो हम डायरेक्टली उसका बहुपद कैसे लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो आपको अल्फा दिया गया है और बीटा दिया गया है, तो मैं बोलता हूँ सबसे पहले आपको लिखना है x² माइनस x इंटू शून्यकों का योग। शून्यकों का योग कितना होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यदि आप इसको हल करेंगे और इधर पूरा नंबर आएगा और इधर इक्वल टू 0, तो यही आपका क्या बन जाएगा?
पी ऑफ एक्स बराबर, मतलब बहुपद जो होगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। यहाँ पे ध्यान देने वाला बात यह है कि यदि आपका कोई नंबर 1/2 1/3 में है तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 ये सब जो होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। तो पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस अल्फा बीटा दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, अब क्वेश्चन देखते हैं तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा था यहाँ पे। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन दिया गया है कि अल्फा जो है वो दिया गया है 3 और बीटा जो है वो दिया गया है 2। अब आपसे पूछा, आपको बोला कि बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? बहुपद। तो मैंने क्या बोला था अभी कि पहले क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो कितना होगा 3 + 2 प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना होगा 3 × 2 बराबर 0। ठीक, अब यहाँ पे यदि आप आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 3 + 2 हो जाएगा 5, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे आप वेरीफाई कर लीजिए कि अल्फा प्लस बीटा कितना आया। आपका अल्फा प्लस बीटा आ रहा था 3 + 2 5 और अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा था 3 × 2 6। अल्फा प्लस बीटा आ रहा है आपका 5 और अल्फा इंटू बीटा आ रहा है 6। अब यदि यहाँ से कैलकुलेट करते हैं ए बी सी से, तो ए बराबर कितना है यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर के साथ जो रहता है उसको ए बोलते हैं 1, बी के साथ जो रहता है मतलब एक्स के साथ जो रहता है उसको बोलते हैं बी, तो बी बराबर है -5। देख लीजिए एक्स के साथ है -5 और सी जो है वो कितना है 6, तो मतलब -b/a कितना होगा, देखिए -5 डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू कितना 1, कितना है 5। देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना है 5, -b/a कितना है 5, वेरीफाई हुआ। अब अल्फा इंटू बीटा देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कितना आना चाहिए था c कितना है 6/a कितना है 1। देख लीजिए यहाँ भी 6 यहाँ भी 6। समझ में आया। और यही यदि पूछा रहता बहुपद क्या होगा तो हम तुरंत लिखते बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये हो जाता आपका बहुपद। ये जो बराबर 0 था उसको हटा के लिखेंगे जब हम बहुपद लिखेंगे। तो यदि बराबर 0 कर देते हैं तो इसी को हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण। क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आगे, यदि आपको अल्फा बराबर दे दिया मान लीजिए 1/2 और बीटा बराबर दे दिया -1/2, तो क्या करना है ध्यान दीजिए। अल्फा तो कि लिखना क्या है सबसे पहले देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा, देखिए क्या होगा 1/2 माइनस 1/2 हो जाएगा प्लस 1/2 और -1/2 बराबर 0। यहाँ पर ऐड होगा और यहाँ पर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ देखिए क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ये हो जाएगा 0, तो यहाँ पर बना गया 0। यहाँ पे आपके पास बचा प्लस माइनस दोनों मल्टीप्लाई होगा तो -1/2 1/2 और 1/2 गुना कर देंगे तो कितना होगा 1/4, तो बराबर 0 हो गया। तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 बराबर 0। देखिए यहीं पे मैं समझा रहा था कि जब नीचे बाय 4 दिखे तो इसी फॉर्म में यहाँ पे इसको छोड़ना नहीं है। तो सर क्या करेंगे, आप इसमें देखिए नीचे 4 दिख रहा है, यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए और 4 से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो एलसीएम लीजिए या तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं क्या करता हूँ एलसीएम ले लेता हूँ 4, यहाँ पे क्या आ गया 4x स्क्वायर माइनस 4 बन जा 4, यहाँ बचा 1 बराबर 0। अब देखिए 0 × 4 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो आपका बचा 4x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 × 4 0। तो ये बचा आपके पास, तो आपका जो बहुपद होगा वो क्या होगा 4x स्क्वायर माइनस 1 होगा। ये जो बहुपद होगा वो क्या होगा 4x स्क्वायर माइनस 1 होगा। ठीक
ये हो गया हम लोग के पास, समझ गए। देखिए इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए मॉडल पेपर 2025 का क्वेश्चन है, बोला गया है पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 27 के शून्यक ज्ञात कीजिए। आपको इसका शून्यक बताना है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था कि यदि शून्यक पता करना हो तो पी ऑफ एक्स बराबर क्या कर देंगे, 0। तो पी ऑफ एक्स को 0 के बराबर करेंगे तो शून्य कैसे सॉल्व होगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 27 लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27 बराबर क्या हो गया, 0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ कर तो सकते हैं। तो देखिए एक्स का स्क्वायर यहाँ तो हो गया, सर यहाँ बी स्क्वायर तो नहीं हो रहा है, तो क्या रूट 27 का स्क्वायर जो हम करेंगे वो 27 के बराबर आएगा, हाँ सर आएगा। तो रूट 27 का स्क्वायर जो होगा वो 27 होगा, तो 27 जो लिखा हुआ उसको हम लिख दिए रूट 27 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो रूट 27 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर 3 तिया 9, 9 तिया 27, मतलब 3 को 3 होगा, 3 को 3 से एक 3 को क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, तो कितना होगा 3 रूट 3 होगा। तो x का होल स्क्वायर माइनस 3 रूट 3 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ पे आया आपके पास एक बार प्लस और एक बार माइनस, x प्लस 3 प्लस रूट 3, x माइनस 3 रूट 3 बराबर 0। अब एक बार इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, x प्लस 3 रूट 3 बराबर 0, और एक बार इसको सॉल्व करेंगे x माइनस 3 रूट 3 बराबर 0। तो यहाँ से आपके पास आएगा x बराबर माइनस 3 रूट 3, और यहाँ से एक बार आएगा x बराबर 3 रूट 3। मतलब आपका जो आंसर हुआ वो हुआ x बराबर प्लस माइनस 3 रूट 3। ठीक है, आप बोलेंगे सर इतना लंबा सॉल्व करेंगे, हाँ इतना लंबा सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। यदि MCQ है तो ध्यान दीजिएगा माइनस 27 लिखा हुआ है, तो ठीक है, तो यहाँ पे 27 को तोड़ने की कोशिश कीजिएगा, 27 स्क्वायर लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो रूट 27 मतलब 3 रूट 3 हो गया, 3 रूट 3 प्लस माइनस साइन के साथ आएगा। ठीक है, इसको इस तरह से भी सॉल्व किया जा सकता था, एक्स स्क्वायर माइनस 27 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाता, 27, हमको एक्स निकालना रहता। देखिए तो आप सोचे होंगे स्क्वायर जब रहता है तो एक्स जब निकालते हैं तो सर प्लस माइनस क्यों करते हैं, तो ये वाला मेथड सीखना जरूरी है कि प्लस माइनस क्यों होता है, क्योंकि एक वैल्यू प्लस भी हो सकता है और एक वैल्यू माइनस भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या किए, देखिए रूट 27 तो हुआ लेकिन प्लस माइनस साइन के साथ, तो एक प्लस आएगा और एक माइनस आएगा। रूट 27 को अभी हम तोड़ के बताए थे, कितना आता है 3 रूट 3, तो 3 रूट 3 आ गया। या फिर आप ऑप्शन को पुट करके देख लीजिए, जो ऑप्शन पुट करने पर ये 0 हो जाए वो आपका आंसर होगा। एक्स के जगह ऑप्शन पुट कीजिएगा, हो सकता है 3 रूट 3 दिया है, 4 रूट 3 दिया है, 5 रूट 3 दिया, आप यहाँ ऑप्शन पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। लिख लीजिए इसको जल्दी से। हाँ तो आपने नोट कर लिया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं मॉडल पेपर में MCQ में एक और क्वेश्चन है कि यदि कोई ग्राफ x अक्ष को 3 बार कट करता है, कितने बार, 3 बार, तो उसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपके कमेंट के लिए छोड़ता हूँ, आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, कि यदि कोई ग्राफ x अक्ष को 3 बार कट करता है तो उसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी। अभी हमने उसका डिस्कशन किया था। अब क्वेश्चन क्या है, देखिए द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो मैं क्या बोला था कि यदि शून्यक ज्ञात करना हो तो सबसे पहले उसको 0 के बराबर कीजिए। तो 0 के बराबर करते हैं, देखिए x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 हुआ। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोगों को गुणनखंड में प्रॉब्लम होता है, तो मैं इस वीडियो में मतलब यहाँ पर अच्छे से गुणनखंड को समझाने की कोशिश करूँगा। यदि किसी को नहीं आता है तो आप ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, आपके पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब आप यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर है, 1, और जो अचर पद है वो कितना है, 12, मतलब यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 1 है, मतलब आपको ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके लाना है। मतलब 12 इंटू 1 करेंगे तो 12 इंटू 1 कितना होगा, 12। मान लीजिए यहाँ 2 रहता तो 12 इंटू 2 करते, 24 लाना रहता। तो 12 इंटू 1 किए तो मल्टीप्लाई करके आपको लाना है 12। सबसे पहला कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठाइए कि जो अचर पद होगा और जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, उस दोनों का, इस एक्स स्क्वायर का गुणांक
और जो अचर पद होगा दोनों को जो गुना करके होगा वही हमको गुना करके लाना होगा। तो गुना करके कितना लाना है, 12 लाना है। उसके बाद यहाँ देखिए अचर पद का जो साइन होगा, अचर पद का साइन क्या दिखा आपको, प्लस, और जो x का गुणांक होगा उसको देखिए, x का गुणांक सिर्फ देखना है, उसका साइन नहीं देखिएगा, सिर्फ उसके नंबर को देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 7, मतलब जोड़ कर कितना लाना है हमको, 7 लाना है। ठीक सर, कैसे हम सोच पाएंगे, तो सोचना है इस तरह से कि जो 12 लिखा हुआ उसको तोड़ते हैं, तो 3 का टेबल से यदि हम तोड़ते हैं 4 बार में, तो आप सोचिए इसको और छोटा पार्ट में भी तोड़ा जा सकता था, 2 2 करके, 2 दूना 4, 4 तिया 12। लेकिन आप खुद सोचिए 3 गुना 4 करते हैं तो 12 आता है, जोड़ के 7 लाना था, 3 प्लस 4 करते हैं तो 7 आता है, तो 3 प्लस 4 और 3 गुना 4, आंसर मिल गया आपको। अब आपको करना क्या है कि जो जहाँ जहाँ 7 लिखा हुआ वहाँ पे लिखना है 3 प्लस 4 अगले लाइन में। तो यहाँ वो x² माइनस 7 के जगह लिखते हैं 3 प्लस 4, बाकी एज इट इज उतार देना है, बाकी कहीं पर भी कोई चेंजेस नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, x² माइनस 3 गुना x, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे किस तरह से मल्टीप्लाई होगा, 3 का x के साथ बाहर में माइनस लगा हुआ है तो -3x होगा, 4 का x के साथ बाहर में माइनस लगा हुआ है तो -4x होगा, प्लस 12 बराबर 0। अब यहाँ पे यदि हम ध्यान दें तो दोनों में x कॉमन ले सकते हैं, तो दोनों में से यदि x को कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, x - 3। इस दोनों में से ध्यान दीजिए वही चीज़ कॉमन लेना है जो चीज़ यहाँ पर आ जाए। सोचिए पहला में x लिखा हुआ है तो यहाँ से क्या कॉमन लेंगे कि x आएगा, तो x के साथ -4 है, -4 को बाहर निकाल लीजिए, कितना बाहर लेना है, -4, तो -4 जब बाहर लेंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 12 में से -4 बाहर गया है तो एक तो 3 बचेगा, 4 दिया 12, अब प्लस है तो -3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x - 3 एक बार, x - 3 एक बार, दोनों में है तो x - 3 को बाहर करते हैं, तो x - 3 इंटू यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा -4। तो आप सॉल्व करेंगे, एक बार x - 3 बराबर 0, ध्यान दीजिएगा नीचे सॉल्व कीजिएगा, मैं साइड में सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि नीचे लिखूंगा तो मैं आप लोगों को दिखेगा नहीं। तो x - 3 बराबर हुआ 0 और x - 4 बराबर 0, तो यहाँ से आ गया x बराबर 3 और यहाँ से आ गया x बराबर 4। तो इसके जो शून्यक हैं लास्ट में ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा बहुपद के शून्यक, द्विघात समीकरण लिखा था, द्विघात बहुपद भी लिख देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अतः शून्यक 3 x बराबर 3 4 हैं या फिर होंगे। ये इस तरह से आपको पूरा आंसर कंप्लीट करते हुए लिखना है। तो आप इस चैप्टर का मॉडल पेपर का जो क्वेश्चन था वो मैंने डिस्कस कर लिया, इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट था उसे मैंने डिस्कस कर दिया। आप अपने से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाइए, यदि उसमें कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछिए, सर ये क्वेश्चन में डाउट था, मैं उस क्वेश्चन का वीडियो के थ्रू सॉल्यूशन देने का कोशिश करूँगा। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ध्यान रखिएगा आपको पहला चैप्टर्स का वीडियो मिल चुका है, रियल नंबर का, वास्तविक संख्या का, आप उसे भी देखिए, आप इस चैप्टर को भी देखिए, बहुपद को। ठीक है, दोस्तों को शेयर कीजिए। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।